190 मिलियन पाउंड में रिलीफ मिलना ये मुश्किल होगा। पानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा नहीं होती, फिर आप कह सकते हैं कि जनाब ये तो डील हो गई और पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात और मुलाकातें चल रही हैं, क्योंकि ये इतना ओपन केस है कि इसमें कोई जवाब ही नहीं बन रहा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। 16 जनवरी और आज सारा दिन साड़ी गल हो गई, साड़ी मुलाकात हो गई। लो जनाब, लुडियां शुडियां डालने शुरू हो गए और क्या खुशी चेहरों पे, और क्या विक्ट्री के वो एक तरह से तासुर देने वाले बयानात। आर्मी चीफ के साथ बैरिस्टर गोहर की मुलाकात हो गई है और उसमें अपने जो मामलात हैं जो वो बताए हैं और बहुत अच्छा हो गया जनाब। एस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुशाइंद हैं और बानी पीटीआई जेल में अब बैरिस्टर गौहर को शाबाशें भी देते नजर आ रहे हैं। जनाब छा गए हो भाई गौहर साहब, वो कम कर दिखाया है जो अब तक नहीं हो रहा था। और फिर उसके बाद सिक्योरिटी जराए से उसकी तरदीद आ जाती है और उसमें ये बताया जाता है कि बैरिस्टर गौहर ने कोशिश की सियासी बात करने की, जो पेशावर में मुलाकात हुई आर्मी चीफ की, और उसकी पूरी एक तो प्रेस रिलीज आई भी थी और किस मामले पे थी उसकी तस्वीर भी आई है। मतलब उसमें कोई ढकी चुकी बात ही नहीं है। मतलब मुलाकात तो हुई है, हाँ, अकेले में, अलैदगी में, और कोई मुज़ाकरात के हवाले से कोई डिमांड्स की गई हैं, कोई डील, कोई रास्ता मिल रहा है, कोई ऑप्शन मिल रहा है। इस हवाले से इसकी अब एक बात की समझ नहीं आती। मतलब जब आप इस तरह का बयानिया बनाते हैं और इस तरह की कहानियां घड़ लेते हैं तो कम से कम ये तो सोच लें कि इतना तरद्दुद करने की क्या जरूरत है कि एक विजिट हो पेशावर में सिक्योरिटी मामलात के हवाले से और एक एफर्ट हो और उसकी संजीदगी ये हो कि वो सूबे के खैबर पख्तूनख्वा के जो इस वक्त इश्यूज हैं सबसे ज्यादा अमन व अमान और सिक्योरिटी के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, उस पर सियासी जमातों का एक इत्तफाक राय कि उस पर सियासत नहीं करनी, ये मैसेज था उस मुलाकात का। लेकिन आपने उसमें भी सियासत कर ली। यानी आपकी गैर संजीदगी की इंतहा यह है कि एक जो अस्करी और सियासी रहनुमाओं की एक मुलाकात, जिसमें तमाम सियासी जमातें जो आपस में इकट्ठे नहीं बैठती थी वो उस मीटिंग में मौजूद थी, जैसे अली अमीन गंडापुर से लेके फैसल करीम कुंडी से लेके एएनपी के रहनुमा, जेयूआई, जमात इस्लामी, सब उसमें मौजूद थे, नून लीग, आफ्ताब शेरपाओ। आपने उसको भी सियासी तौर पे मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। मतलब ये तो आपकी सोच है कि आप इस वक्त, आपको हर तरफ से सिर्फ ये चाहिए कि स्टैब्लिशमेंट। अच्छा, आपने जो मुज़ाकरात सियासी तौर पे, जिसको आप खुद भी कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात जो पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर एयाज सादिक की सदारत में उसका तीसरा राउंड हो रहा है, आप उसकी अहमियत को भी खुद कम कर रहे हैं कि भाई ये तो ऐसे ही ढकोसला है, असल तो वो बस मुलाकात हो गई है तो बस वो चीजें वहां तय होंगी। तो आप बुनियादी तौर पे तो फिर हुकूमत को भी मौका दे रहे हैं कि वो इन मुज़ाकरात के हवाले से फिर संजीदगी ना दिखाए। अच्छा, अभी जब आप लोगों ने यहां हमसे तो बात करनी नहीं है, आर्मी चीफ और फौज एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही करनी है, तो जाओ जाके फिर कर लो वहां पे, फिर हमारे साथ क्यों बैठे हैं। मतलब आप देखिए इससे कितना एक अमल जो शुरू हुआ उसको भी आपने नुकसान पहुंचाया। ये इससे ज्यादा बेवकूफी। लेकिन मसला ये है कि आप फंसे इतनी बुरी तरह से हैं। अब वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। मुलाकातें चाहिए आप लोगों को। अब इसमें मैंने जैसे पहले कहा कि इसमें तरद्दुद करने की क्या जरूरत थी। जब ऐसी मुलाकातें अगर माजी में होती आई हैं तो आपको नहीं पता कि जाएं इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, यहां पे हो जाए मुलाकातें, क्या पहले माजी में नहीं हुई? अगर होनी होती तो इसके लिए पेशावर में एक ओपन, जब बाकी सब भी वहां मौजूद हैं और उसकी एक सबकी नजरें भी उधर हैं, वहां एक कोने में साथ जाके बैरिस्टर गौहर, और बैरिस्टर गौहर को आप इतनी अहमियत देने लग गए खान साहब और बाकी पीटीआई, तो ये तो बिल्कुल ही अजीबो गरीब बात है। हाँ, अगर आप कहते हैं ना कि बुशरा बीबी की कोई खुफिया मुलाकात हुई है, अगर आप कहते कि जनाब पीटीआई के जो बाकी यहाँ के जो लीडर हैं, या इमरान खान से बानी पीटीआई से डायरेक्ट कोई राब्ता हो गया है, तो फिर कोई उसकी वजन भी होता। बैरिस्टर गौहर बहरहाल उनकी फूट शूट बड़ी बन गई।
2-4 घंटे के लिए हर कोई जनाब ऐसे देख रहा था और मिस्टर गौर ऐसे बैठे हुए थे कि आर्मी चीफ से मुलाकात हो गई जनाब, चाह गए हैं जनाब, कमाल हो गया जनाब, बड़ी फूट उन्होंने बनाई अपनी। लेकिन ये वाले टैक्टिक्स नहीं चलने। क्यों? क्योंकि आप अभी जो मुज़ाकरात हुए हैं उसका देख लें कि आपने जो तहरीरी डिमांड्स जिस पे फड्डा था और मुज़ाकरात में डेडलॉक था वो आखिर आपने दे दी। तो उन तहरीरी डिमांड्स के सामने आने के बाद अब सूरत हाल क्या है? इतना बड़ा सरेंडर पीटीआई कर चुकी है। ना इलेक्शन 8 फरवरी के हवाले से कोई डिमांड रखी कि जनाब दोबारा होने चाहिए हमारा वो जो फॉर्म 47 वाला बयानिया, ना मखसूस नशिस्तों के हवाले से कोई डिमांड रखी जो मामला चल रहा है, पेंडिंग है। आप एक आम सी बिल्कुल कि जनाब तहकीकात करवा लें जो वाकयात हैं, एक 9 मई के और एक 26 नवंबर के। अच्छा, उसमें भी आपने सीसीटीवी ले लें, ब्लू एरिया में फायरिंग हुई है, फलाह हुआ है, वहां से देख लें। मतलब अजीबोगरीब किस्म की शरायत। भाई जब आप तहकीकात जुडिशल कमीशन होता है ना, तो सिर्फ फिर एक पार्टी की मर्जी का सिर्फ नहीं होता। फिर जुडिशल कमीशन फिर अगर बनना है तो फिर ये भी बने कि इस के लिए प्लानिंग क्या की गई थी। जुडिशल कमीशन ये भी देखे कि 9 मई के मकासद क्या थे। जुडिशल कमीशन ये भी देखे कि फिर 9 मई और जो 26 नवंबर इसमें जो यहां हमला किया गया रियासती अदारों पे, अमलाक पे, इस्लामाबाद पे जो धावा 26 नवंबर को हुआ, और जो वहां खैबर पख्तूनख्वा से जो लोग आए, जो सरकारी वसाइल, जो गाड़ियां, जो हथियार, जो आंसू गैस के शेल इस्तेमाल हुए, उसकी भी तहकीकात हो ना। जुडिशल कमीशन का फिर टीओआर सारा ओपन है ना, फिर उसमें तो शफाफियत आनी चाहिए। उसमें नून लीग और हुकूमत का जो वर्जन है या जो एक्चुअल वाकयात हुए जिनके केसेस भी रजिस्टर्ड हैं वो भी हों, और 9 मई के वाले भी सारे मामला, सारी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स, फिर वो तमाम शवाहद सामने आ जाएं। फिर जो आपके मुजरम जिनको सजाएं हुई हैं उनके इतराफी बयानात वो भी जुडिशल कमीशन देख ले। मतलब आप सिर्फ अच्छा चलें आपको मिल जाता है। अच्छा, उसमें राना सनाउल्लाह और हुकूमत की तरफ से इसका आया, जो मैंने ये पॉइंट्स रखे हैं, ये मैं पहले भी ये बात करता आया हूं, उन्होंने भी यही बात की है। और उन्होंने बज़ाहिर तो यही कहा कि ये जो आपके मुतालबात हैं ये ऐसे नहीं है कि इनको हम मान लें, लेकिन फिर भी हुकूमत ने एक सब कमेटी बना दी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की सरबराही में। वो जवाब लिखेगी, देखेगी, जायजा लेगी कि क्या क्या हो सकता है इसमें बैठ के। मैं तो अभी भी ये समझता हूं कि अगर इनको पीटीआई को एक फेस सेविंग चाहिए, ये तो बहुत ही आम सी डिमांड्स हैं। असल में तो वो बिल्कुल अपने हर बयानिए से पीछे हट गए हैं। उनका सारा मौकफ बढ़ चुका है इन मुज़ाकरात में। ये बिल्कुल ये चीजें ऐसी लेके आए हैं कि कहीं इस पे भी हमें बस एक फेस सेविंग मिल जाए, जैसे मैंने पहले कहा। तो दे दें जुडिशल कमीशन, लेकिन उसमें फिर उसमें जो टीओआरस हैं उसमें हुकूमत के पॉइंट्स हैं, अदारों के, रियासत के, या जो फैक्ट्स हैं, जो गैर जानबदार मुबस्सरीन हैं उनकी जो तरफ से बातें सामने आई हैं, और पीटीआई के जो अपने खदशात हैं, अपने सवालात हैं, वो भी शामिल हो जाए, कर ले तहकीकात। ये जो मुकदमात है ये भी तो एक काइंड ऑफ जुडिशल कमीशन ही है ना। वहां भी तो ये सारी चीजों इनका जायजा लिया जा रहा है, उनकी जो तफसीलात है वो ले आए उनमें। बाकी जो रही असीरान की बात, जहां कोई सियासी असीर हैं 16 एमपीओ या किसके तहत दफा 44 की 144 की जो होती है खिलाफ वर्जी, उस पर कोई पकड़ा हुआ है या इस तरह, तो उनकी लिस्टें ले आए, देख लें अगर हैं उसमें कुछ हो सकता है कोई। लेकिन मैं फिर बार बार यही कहूंगा, ये 190 मिलियन पाउंड में रिलीफ मिलना ये बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, अगर इस पे बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा नहीं होती, ठीक है ना, फिर आप कह सकते हैं कि जनाब ये तो डील हो गई है और पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात और मुलाकातें चल रही हैं। क्यों? क्योंकि ये इतना ओपन केस है कि इसमें कोई जवाब ही नहीं बन रहा। अभी तो वहां एक मैं प्रोग्राम देख रहा था, आपने भी देखा होगा कि इन 4 सालों में 200 स्टूडेंट्स जनाब वहां पे, अरबों रुपए का प्रोजेक्ट, यूनिवर्सिटी अलकादर ट्रस्ट, वो स्टूडेंट कितने हैं गिनती के। मतलब आपने ढकोसला देखे ना, मतलब ये वही है कि बस वो एक मस्जिद जेर तामीर है और चंदा मांगते रहो ना। एक आपने एक कर लिया यहाँ पे इस तरह की, या कोई ऐसा अदारा
या कोई आप यतीम खाना खोल लें और कहें जनाब इसके नाम पे लोगों से पैसे लेने हैं, चंदा लेना है, ज़कात लेनी है। तो जनाब ये जो चीज़ें हैं ना, ये इतनी ओपन है, और फिर खुफिया एक जो कागज़ का लिफाफा उसमें बंद करके काबीना से आपने मंजूरी ले ली, पहले इसकी जस्टिफिकेशन तो दे दें। मतलब काबीना ऐसा कोई ऐसी कोई एग्जाम्पल मिलती है? मतलब इंतहाई मजाका खेज अंदाज में आपने ये करप्शन किया जो आपके गले पड़ी हुई है, और फिर बाकी जो केसेस भी हैं। तो जनाब ये मामला ऐसे ही चलने हैं। मैं पहले भी बार बार कह चुका हूँ, ये मुज़ाकरात में मिलना विलना कुछ नहीं है, निकलना विकलना कुछ नहीं है, क्योंकि इतने फासले हैं तमाम जो डिमांड्स में और जिनके पास इख्तियार है, जिन्होंने कुछ देना है। बड़ा मुश्किल काम है। इसमें एक वो लतीफ़ा है, वो खुर्शीद शाह साहब के साथ गपशप हो रही थी, तो मैंने पूछा कि ये मुज़ाकरात इनका क्या बनेगा? तो शाह साहब ने कहा कि एक ना बंदे को के बनियान में ना जूं घुस गई, तो उसको जूं तंग कर रही थी, खारिश हो रही थी, उसने जनाब बनियान उल्टी कर ली, जूं बाहर वाली साइड पे आ गई, फिर पहन ली। जूं जो है वो फिर सफर करती हुई अंदर वाली साइड पे चली गई, उसने फिर उसको उसका साइड बदली बनियान की, फिर पहन ली। तो उसने जब 2-4 दफे ऐसे किया तो किसी ने उसे पूछा कि जनाब ये आप इस जूं को है इसको पकड़ के मार क्यों नहीं देते, आप बनियान उल्टी पहन लेते हैं वो फिर अंदर चली आती है। उसने कहा नहीं, मारना नहीं है, मैंने इसको थका थका कर मारना है। तो ये जो मुज़ाकरात है ना, ये भी थका थका कर मारने की है सारी कहानी है, निकलना विकलना कुछ नहीं है। और मामलात ऐसे ही चलेंगे, कोई तब्दीली नहीं आने वाली। जो हुकूमत में हैं उसमें तब्दीलियां हो सकती हैं कि और लोग साथ शामिल हो जाएं, बेहतरी आ जाए, गवर्नेंस में बेहतरी आ जाए, इस तरह की कुछ तब्दीलियां तो आ सकती हैं। पार्लियामेंट में ओपोजिशन का रोल कुछ मजबूत हो जाए, जैसे अभी आजकल का काम शुरू है, तकरीरें शकीरें हो जाया करें, कुछ थोड़ा बहुत शुगर मेला लगा रहे। लेकिन 9 मई 26 नवंबर का एक्शन रिप्ले नहीं होगा, बिल्कुल इसकी गुंजाइश नहीं है। और वो जो 4 साल का दौर गुजरा है, वैसा दौर भी नहीं दोबारा आएगा। आप देख लीजिएगा, ये मेरा तज्जिया है, आप इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन होगा यही, मुझे तो पूरा इस पे गुमान है। तो जनाब जुड़े रहें और फीडबैक ज़रूर दें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और कल का दिन है और अगले हफ्ते एक जो केस है फौजी अदालतों से, जो सिविलियंस का ट्रायल है, उसका भी कुछ ना कुछ निकलेगा। तो उस पर जब कोई बड़ी कोई डेवलपमेंट आएगी उस पर भी नज़र रखेंगे, और बाकी भी जो मामला चल रहे हैं उस पर भी बात हम करते रहेंगे। और हाँ, अगर इस मुलाकात के हवाले से कुछ और सामने आया, जो हुई है नहीं हुई, अगर हुई है तो उसमें क्या बातें हुई, तो उससे भी आपको ज़रूर आगाह करेंगे। उसमें कुछ मसालेदार चीज़ें होंगी ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।